आप कब आए? कहाँ गई थी तुम? मैं बाजार तक गई थी। अलियान से मिलने गई थी? नहीं, मैं जमशेद से मिलकर आ रही। जमशेद से मिलके क्या गेम खेल रही हो तुम? मैं कोई गेम नहीं खेल रही। मेरी क्या औकात के मैं कोई गेम खेलूं? मैं तो आपके शतरंज का एक मोहरा हूं। जब खेल खत्म हो जाएगा तब आप मुझे भी गिरा देंगे। हुमा, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने क्या किया? एक ब्लैक मिरर के साथ मिलके मेरी बेटी का घर तबाह कर रही हो तुम। मोहब्बत की तो आप बात ही मत करें। दो मोहब्बत करने वालों को आपने जुदा किया। अपनी बेटी के फीलिंग्स, उसके जज्बात, किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा आपने। मुझे जमशेद ने सब कुछ बता दिया है। बकवास करता है वो। बकवास वो नहीं, बकवास आप करते हैं। मुअज्जम की शराफत और आपके चेहरे से पर्दा उठाया उसने। मार दे, एक काम करे, मार दे मुझे। कम से कम मैं भी आपकी असलियत देख लूंगी। तुम्हारी औकात क्या थी? तुमने मेरी जमीन से उठा के सब पे बिठाया। तुमने इज्जत दी, नाम दिया, दौलत दी, और तुमने मुझे क्या दिया? तो मैंने भी शादी की गुलामी नहीं की सरमद साहब। नहीं चाहिए मुझे आपकी दौलत, आपकी इज्जत और आपका नाम। मुझे नहीं रहना आपके साथ। अभी के अभी मुझे डिवोर्स दें। हो तो तुम इसी काबिल, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, याद रखना। अगर तुम्हें कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाओ। हाँ, अभी जाती हूँ कोर्ट। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मैं ठान लेती हूँ मैं करती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जा रही हूँ मैं। हुमा, 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 हुमा। अब आप कैसा फील कर रही हैं? बेहतर। डॉक्टर साहब क्या हुआ? बीपी शूट कर गया था, बट नाउ शी इज ओके। वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जी, वो क्या? शी इज एक्सपेक्टिंग। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। व्हाट? वाकई? वैसे ये अब ठीक हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। और ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, ये रेगुलर इनका इसका यूज़ करेंगी। थैंक यू डॉक्टर। हुमा, हुमा, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें पता है, अगर मुझे खुदा ने बेटा दे दिया ना, तो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। एक बेटा और एक बेटी। और तुम्हें पता है, जब औलाद हो जाए ना, तो मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। So don't worry, everything will be all right. मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। सुन रही हो ना? हुमा? हुमा? मुझे तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारा और जमशेद का कभी कोई ताल्लुक रहा है या नहीं? हाँ, रहा है। लो, क्लियर हो गया ना? 1000 बार जो बता चुकी हूँ, वही ताल्लुक रहा है। वो मुअज़्ज़म अंकल की दुकान पर मुलाजिम था और मैं उससे एंटीक्स और शो पीसेस खरीदने जाती थी, जिसका मुझे शौक है। हाँ, और ये शौक इश्क में बदल गया, क्यों? है ना? वो भी तुम्हारी हुमा की तरह मुझसे शादी करके अमीर होना चाहता था, लेकिन मैं एक मुलाजिम से शादी क्यों करूँ? तो तुम्हारे पापा ने एक थर्ड क्लास लड़की से शादी क्यों की? तो जाओ ना, जाके अपने बाबा से पूछो कि उन्होंने तुम्हारी हुमा से शादी क्यों की। मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। बल्कि ये पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हारी शादी जमशेद के साथ क्यों नहीं की। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, अपने खाने पीने का। कनीज, खाना लगा दो, हम आ गए। मुझे भूख नहीं है। क्यों? तुम्हें पहले से ज्यादा खुराक की जरूरत है। मुझे आपके बच्चे को। आने वाला बच्चा तुम्हारा भी तो होगा। मुझे नहीं चाहिए बच्चा। आपको मुझसे ज्यादा इस बच्चे की फिक्र है। नहीं, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। तो सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी चलो अंदर। सरमद प्लीज, मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे अकेले रहने दे। मुझे नहीं करना रेस्ट। आप जाएं, चले जाएं। ओके ओके, रिलैक्स, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे बगैर बताए बाहर नहीं जाओगी।
कुछ तो है जो मुझे बताना भी चाह रहे हैं लेकिन बता भी नहीं पा रहे। मैं रात से इसी कश्मकश में हूँ कि मैं तुम्हें बताऊं या रहने दूं। मेरा ख्याल है बता दें, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है वो तो संभाली नहीं जा रही, चेहरे पे साफ साफ सा है। हाँ खुशी तो है। तो मुझे नहीं बताएंगे या इस काबिल नहीं समझते? मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, तुम्हारे रिएक्शन से मुझे डर लगता है। ये क्या बात है, मैं भी आपकी खुशी में खुश होंगी। अच्छा हाँ, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें खुशी नहीं होगी? आसमा, आसमा, आसमा समझने की कोशिश नहीं करो। समझना मुझे कुछ, सब समझ आ गया है मुझे। आपने तो धोखा दिया है मुझे। कैसा धोखा? सारी जिंदगी यही कहते रहे कि आपको औलाद नहीं चाहिए, यही कहते थे ना आप कि फरियाल बेटा भी और बेटी भी। फरियाल की जगह कोई नहीं ले सकता। जब मेरी जगह हुमा ले सकती थी, फरियाल की जगह भी कोई ले लेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि फरियाल ने तुम्हारी जगह ले ली है? वो मेरी जगह ले चुकी है। मैं तो यही समझती रही कि आपकी शादी वक्ती है, जज्बाती है, लेकिन आपने तो लंबी प्लानिंग की हुई है। देखो वो बच्चा तुम ही बड़ा करोगी। नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। ये है आप, ये है आपकी असलियत जो इतने सालों बाद मेरे सामने आई। ये बात आपको खुशी दे रही है, ये बात जिसने मुझे तोड़ दिया। धोखेबाज है आप, धोखेबाज है आप। मेरी बात तो सुनो। तो आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगे? नहीं। क्यों? हवा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी हर बात नहीं मैं मान सकता। इस बच्चे को तुम जाया नहीं कर सकती। मुझे नहीं चाहिए बच्चा। मैं आपसे मुनाफकत नहीं कर सकती, इसलिए सब कुछ सच सच बता रही हूँ। नफरत तो कर सकती हो ना, तुम नफरत करो मुझसे। आइंदा खबरदार ऐसी बात ना करना। सरमद, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मैं इसका इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तुम्हें मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं? मैं बच्चा नहीं चाहती। तुम्हें इस बच्चे की कोई परवाह नहीं? तुम एक मासूम जान के साथ खेल रही हो। तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा गुनाह है? नहीं, मैंने कह दिया कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बस आज के बाद तुम ऐसी बात नहीं करोगी मेरे से, समझी तुम? ये जुल्म गुनाह कबीरा है, मैं कभी नहीं होने दूंगा। और आलियान तो ऑफिस गया होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं मेरी चाय बना के लाती हूँ। खाली चाय नहीं, साथ मीठा भी। मीठा? आपा, मैंने आपको कुछ बताना था, फरियाल और आलियान के सामने नहीं बता सकता था मैं। क्या बात है, कैसी खुशखबरी? आपा, मैं दोबारा बाप बनने वाला। बाप बनने वाले हो? जी, हुमा प्रेग्नेंट है। बस दुआ कीजिए इस दफा बेटा हो मुझे। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। इंशाल्लाह। क्या हुआ आप खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल परेशानी दूसरी बात की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सहमत, मैं तुमसे कैसे कहूँ। क्या? हुमा जमशेद के साथ मिलकर फरियाल का घर तोड़ना चाहती है। हुमा क्यों करेगी ऐसे? मैं ठीक कह रही हूँ, सुबह भी आलियान के मोबाइल पर उसकी कॉल आई थी और फरियाल ने सुन ली। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, नौबत तो तलाक तक पहुंच गई है। क्या? मिठाई खा। ओए, तू
किन तकल्लुफात में पड़ गया यार। ओ भाई ये तो कुछ भी नहीं है उस खबर के सामने जो तूने मुझे सुनाई है। चल खा। यार वो तो ठीक है, लेकिन ये सारा कौन खाएगा? आज कोई परहेज नहीं, चल। अच्छा चल मैं खाता हूँ, लेकिन तू मीठा नहीं खाएगा, तुझे पता है ना। क्यों नहीं खाऊंगा भाई, न जाने फिर कब ऐसी खुशी नसीब हो। बस यार दुआ कर, आज जो खुशी मिली है ना उससे भी बड़ी खुशी मिले, मेरा बेटा हो। हेलो जी, क्या हुमा बेहोश हो गई? अच्छा अच्छा मैं आता हूँ। यार हुमा बेहोश हो गई है। क्या बेहोश होगी कैसे? आई होप उसने कोई हरकत ना कर दी हो, वो वैसे भी बच्चा ज़ाया करने की बात कर रही थी। एक मिनट जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी वो हुमा बेहोश हो गई है। जी हाँ मैं भी आ रहा हूँ। ओके जी शुक्रिया। यार आई हैव टू गो। तू निकल, मुझे बता दें। हाँ डॉक्टर हुमा को क्या हो गया? बेहोश क्यों हो गई? बीपी शूट कर गया। देखिए उनका बहुत ख्याल रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, कोशिश करें कि उनको पूरी तवज्जो दें। जी आई अंडरस्टैंड, थैंक यू डॉक्टर। सोचो में तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन अब तुम्हारा इतना सोचना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं बीमार नहीं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, तुम बीमार नहीं हो, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं कह रही हूँ ना कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैं कब कह रहा हूँ तुम बीमार हो? बस मैं यही कह रहा हूँ अपना ख्याल रखो, आराम करो। हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास घरों में आराम तब किया जाता है जब कोई बीमार हो। ना तुम बीमार हो ना गरीब, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। भूल जाओ अपना माजी। तुम हंसते ही मुस्कुराती अच्छी लगती हो। लेकिन मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। सुनो, इस सिचुएशन में, इस हालत में इसी तरह झुंझुलाहट होती है। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मुझे कुछ नहीं खाना। हुमा क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं। तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? तो मुझे इसलिए अच्छी लगी थी कि तुम्हारा शौक अच्छा था, तुम जिंदगी में इंटरेस्ट लेती थी, तुम्हारे ख्वाब बड़े थे, तुम अच्छी जगहों पे उठना बैठना चाहती थी, इसलिए। लेकिन मैं कभी भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी सरवत। क्यों? मैं कितनी बार आपके सवाल का जवाब दूं? अभी मेरी वो उम्र नहीं आई कि मैं बच्चे पालूं घर पे बैठ के, और मुझे बच्चे बच्चे नहीं पसंद। ये बात औरत के नेचर के खिलाफ है। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, वजह कोई और तो मुझे बताना नहीं चाहती। सही कहा आपने, वजह कोई और है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फजूल बातें मत करो, असल में तुम फेड अप हो गई हो, परेशान हो तुम। समझ देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, झूठ नहीं बोलना चाहती आपसे। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, प्लीज नाश्ता करो। आप नहीं जानते कि मैंने आपसे झूठ बोला और मुझे बुरा लग रहा है आपसे झूठ बोल के। सब ठीक हो जाएगा हुमा, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें पता है मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे, लेकिन मैं नहीं कहा। क्या जरूरी बात थी? मेरे अम्मी अब्बू तो ठीक है ना? बोले सर मैं बताए ना कुछ। हाँ वो ठीक है, लेकिन फरियाल ठीक नहीं है, खुश नहीं है उस घर में।
आलियान और फरियाल की आपस में नहीं बन रही और इल्जाम तुम पे आ रहा है। मुझ पर? मैंने क्या की है? तुमने नाश्ता नहीं किया, चलो नाश्ता करो। सॉरी मैं रात को नहीं आ सका। हुमा की तबीयत खराब हो गई थी। हुमा 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 हुमा, हर वक्त हुमा। इतनी अहम हो गई वो, सिर्फ उसी की परवाह। हमारी कोई अहमियत है, कोई फिक्र है आपको? नहीं आसमा, ऐसी बात नहीं। यही बात है, यही बात है। सुबह शाम सिर्फ उसी के नखरे उठाए जा रहे हैं। हमारी कोई अहमियत नहीं। अगर थोड़ी सी भी अहमियत होती तो एक फोन कॉल अटेंड कर लेते, सिर्फ एक फोन। आसमा उसकी तबीयत खराब थी, उसको मेरी जरूरत थी। मुझे जरूरत नहीं है आपकी। मैं अकेली नहीं थी, मैं बीमार नहीं हो सकती, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती। तुमने सारी जिंदगी मेरी कोई प्रॉब्लम समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या प्रॉब्लम है आपकी? बोले, आज बता ही दे कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। आप क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ आपको आपकी प्रॉब्लम। सेल्फिश है आप, सेल्फिश। आपको अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। क्यों अहमियत है उसकी पता है? कि वो बच्चा पैदा कर रही है और मुझे सारी जिंदगी यही कहते हैं कि एक बेटी बहुत है। ये नहीं कहा था आपने मुझे, और आप इतना खुश हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है आसमा, प्लीज। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, उसकी इतनी फिक्र है आपको। और जो आपकी अपनी बेटी जिसकी जिंदगी खराब हो रही है, उसकी परवाह है? मैं फरियाल की बात करने गया था हुमा से, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बात नहीं की मैंने। हर वक्त हुमा 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 हुमा। यहाँ आते क्यों हैं आप? मत आए, चले जाए यहाँ से, उसी के पास रहें, मत आया करें। हमें जरूरत ही नहीं है आपकी। हुमा की अब तबीयत कैसी है? यार तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कहती है मैंने बच्चा नहीं पैदा करना। ये कोई बात है? लेकिन क्यों? उसका ख्याल है कि अगर वो बच्चा पैदा कर लेगी तो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएगी। ये तो बहुत खौफनाक बात है। तो कोई भी बेवकूफ़ी कर सकती है, तो जिसको हैंडल करना पड़ेगा बहुत जल्दी। यार मुझे नहीं पता मैं कैसे हैंडल करूंगा, बट मैं बड़ा परेशान हूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। शी इज अ क्रेजी वुमन। चल तीसरी शादी कर ले या मेरे हाथ की कॉफी पी ले। तीसरी शादी? बड़ा कमीना। तुम्हें फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। अब एक बात तो पता है? हाँ पूछो। फरियाल की शादी जमशेद से क्यों नहीं की? छोड़ो इस बात को, तुम कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानती हूँ। मैं जमशेद को तब से जानती हूँ जब फरियाल उससे पहली दफा मिली थी। जमशेद एक दफा मेरे ऑफिस भी आ चुका है। वो एक फ्लर्ट था, सिर्फ दौलत के लिए फरियाल के साथ शादी करना चाहता था, मेरी बेटी के काबिल नहीं था। अच्छा, तो ये सब कुछ आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने जमशेद के बारे में पूरी तहकीक की थी। वो फरियाल से शादी करके सिर्फ अमीर होना चाहता था। तो फिर आपने मेरे बारे में तहकीक क्यों नहीं की? मैं भी गरीब थी, किसी बहुत अमीर आदमी से शादी करके मैं भी अमीर होना चाहती थी। तुम्हारी बात और थी, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। धोखा जमशेद भी नहीं देता, लेकिन वो सिर्फ गरीब था। तभी आपने साजिश करके उसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया और खुद एक गरीब लड़की से शादी कर ली। ये भी मालूम नहीं किया कि वो किससे मिलती है, कब मिलती है, कैसी है, किससे मोहब्बत करती है। जानता था तुम्हें, बस सोच समझ के शादी की है मैंने तुम्हारे साथ।
कुछ नहीं जानते थे आप मेरे और जमशेद के बारे में।